आइए अभी आप और हम सभी सुनेंगे समन संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति समन भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, हमारी पनवेल स्थानक में एंट्री कौन से डेट को हुई थी? 30 को। 30 क्या? 30 जून। अपने प्रवचन प्रारंभ कब से हुए? 5 जुलाई से। चातुर्मास प्रारंभ कब से हुआ? और अभी जो हमारी ये सारा सेलिब्रेशन चल रहा है इसकी शुरुआत कब से हुई? हाँ, कंफ्यूज है, 17-18 कंफ्यूजन है। पक्का? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों भी रिलेटेड है, आप ध्यान में रख लो, चारों चीजें रिलेटेड है। जन्म जयंती का ये उत्सव चातुर्मास के अंतर्गत चल रहा है, चातुर्मास अपने जिनवाणी के अंतर्गत चल रहा है और जिनवाणी हमारी पनवेल स्थानक में चल रही है। तो आप 3 दिन से इस जन्म जयंती अवसर पर जो हमारे श्रद्धेय आराध्य का जीवन श्रवण कर रहे हैं, आर यू एंजॉइंग इट? क्या उसका आनंद आप ले रहे हैं? तो आप आनंद ले रहे हैं तो स्वार्थी बनकर आनंद ले रहे हो या वास्तव में एक तरह से बड़े ही उदार हृदय से आनंद ले रहे हो? उदार हृदय से जो आनंद लेता है वो औरों में बांटता है। स्वार्थी जो आनंद लेता है वो शेयर नहीं करता है। If you are sharing, then you are really enjoying. If you are not sharing, only I will enjoy it, I will go, I will listen. मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं सुनूंगी, कोई आए या नहीं आए, अच्छा कोई नहीं आए तो जाकर के उनके साथ शेयर करेंगे। How many persons shared with others? कितने लोगों ने यहां से जाने के बाद, प्रवचन के बाद अपने घर के या अपने परिचित लोगों के बीच में इसकी चर्चा की कि आज हमने ये सुना, आज गुरुदेव के बारे में ये बात हमने सुनी, बहुत आनंद आया। इस डिस्क्लेमर के साथ, इस नोट के साथ कितनों ने एंजॉय किया? नोट के साथ एंजॉय कर। क्या होता है, आपने सिर्फ कह दिया ना आज हमारे सब योगी हो, तो फिर वो थोड़ा सा सामने वाला सोचता है कि चलो अभी रूटीन में सुना दिया है। आप अगर कहोगे ना हमारी ये चीज ठीक है, मैं प्रवचन के बारे में आपको बता रहा हूं, लेकिन हर चीज में होनी चाहिए। जो जो चीज आपको लगती है कि हमारे जो भी अपने लोग हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स है, कोई भी, आप यदि चाहते हैं कि वे भी उसका आनंद ले तो आपको नोट्स के साथ देना चाहिए। आपकी थाली में यदि कुछ परोसा है, चाहे वो नमकीन हो, चाहे मिठाई हो, चाहे सब्जी रोटी हो, दाल चावल हो, कोई चीज हो, अल्पोपहार हो, चाहे पोहा हो, उपमा हो, इडली हो, ढोकला हो, कोई भी चीज आपने अपने प्लेट में ली, प्लेट में लेकर के खाया, फिर आकर के किसी ने पूछा
अशोक जी आज क्या नाश्ता बना? अरे आज तो पोहा और उपमा था, इडली थी, मैंने खाया। लेकिन अरे आज तो क्या पोहा बनाया महाराज, लगता है बहुत मूड में था, आज तो बहुत जोरदार पोहा बना दिया। बस इतना कह दिया, वो देखो आधे घंटे में तो पोहे के पूरे भगोरे खत्म। घर में भी आप देखो, आप जब भोजन करते हो या आपने भोजन किया, आपको पूछा आज क्या खाया आपने? अरे यार क्या है, वो सब्जी रोटी थी। तो वो सोचता है जाने दो, वही बोरिंग वाला आइटम है। अरे आज सब्जी रोटी थी लेकिन बहुत आनंद आया, रोज भी खाते हैं, आज भी खाते हैं, लेकिन आज सब्जी रोटी में स्वाद ही कुछ और आ रहा था। नहीं समझ में आता तो इतना ही बोल। आपका एक नोट सामने वाले के मन में और आनंद पैदा करता है। और यार रियली यू आर एंजॉयिंग, बहुत तुम्हें मजे ले रहे हो। उसको एक मन में ये आता है कि वास्तव में ये जा रहे तो इनको ये खा रहे तो खुशी हो रही है। हम लोग तो वैसी खुशी करते नहीं है। ये सारे जो है ना, ये इतना रद्दी माल बेच बेच करके करोड़ों अरबों रुपए बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही है केवल इसी के पीछे। ये खाने के बाद में उसको वो वर्णन कर दिया, क्या बढ़िया, वो आपको बताते हैं ओ क्या बाल इतने खुले लगते, अरे सही में ना ये बहुत बढ़िया चीज है, लेके घर में आ जाते, फिर ध्यान आता है तो रद्दी माल है। अरे अच्छी चीज एंजॉय करने का ये तरीका है कि शेयर विथ प्लेजर, आनंद के साथ उसको दूसरे के साथ आप शेयर करो। दो काम हो जाते, एक तो आपका आनंद शतगुणित होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये सूत्र हमेशा ध्यान में रखना, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, बांटते रहो। खुशियां बांटोगे खुशियां बढ़ेगी, गम बांटोगे गम घटेगा। ये ना कॉमन रूल है, कोई मैं भाई नई बात नहीं कह रहा हूं, सामान्य बात है। पर बांटना सीखो। हम लोग क्या है, मतलब ही है नहीं चलो मुझ तो चौको को आज रो दिन तो गयो पापा पासु को, आज का दिन हो गया, अभी तो खाना हो गया, अभी तो हो गया काम, ऐसा नहीं। ये तो ऐसे कामों के लिए करो कि जो काम आपको एक तरह से ना किसी दूसरे को ये नहीं करना है, ठीक है भाई हमारे लिए तो मजबूरी है इसलिए कर लिया है, उन चीजों को ठीक है। लेकिन जिन चीजों को वास्तव में आप अपने लिए आनंद का ऐसा एक कारण मानते हो, आप अपने प्लेजर का, खुशी का कारण मानते हो, तो उनको उस खुशी के साथ में शेयर करना चाहिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे श्रद्धेय महापुरुषों के जीवन की। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जीवन पट, उसी में कल हमने चर्चा मालो के श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब की भी कर ली, क्योंकि वे भी महापुरुष हमारे संघ के एक विशेष ऐसे सामर्थ्य थे, संघ पर उनका विशेष आशीर्वाद रहा। और अभी 22 तारीख को भी हम मनाएंगे हमारे उपाध्याय श्री जी का जन्म जयंती का अवसर, उनके भी गुणगान करेंगे। आप ये मत सोचो कि गुणगान क्या ऐसे थोड़े होता, अरे ये बहुत बड़ी हमारे लिए ऐसी पॉजिटिविटी की पावरफुल सोर्स है। जितना आप ऐसे महापुरुषों के जीवन को आनंद लोगे ना, आप देखो आपके जीवन में चाहे जितनी तकलीफ हो, चाहे जितने प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम के बावजूद भी आपका मन, आपका हृदय जो है वो प्रसन्नता से भर जाता है। बहुत सारी हमारी जो अंदर में रही हुई बेचैनियां है अपने आप ठीक होती जाती, उसमें ताकत है। महापुरुषों के जीवन को समझने में, महापुरुषों के जीवन को जानने में वो ताकत है। आपको पता है गांधी जी ने इतना बड़ा काम किया, क्या काम किया? हमारे देश को आजादी दिलाई। ये यात्रा उनकी कहां से शुरू हुई? देश को आजादी दिलाने का विचार उनके मन में कहां से आया? कहां से आया उनके मन में विचार? वो तो क्या थे? बैरिस्टर थे, बैरिस्टर। बैरिस्टर किसको कहते हैं?
जो बहुत ऊंची कानून की पढ़ाई किया हुआ होता था ना उस समय अंग्रेजों के जमाने में, उनको डिग्री मिलती थी बैरिस्टर की, वकील से भी बड़ी डिग्री होती थी। उनके किसी पॉइंट को जज भी नकार नहीं सकते थे, इतना उनका अपना गहरा स्टडी होता था। बैरिस्टर थे और अच्छी प्रैक्टिस थी। ये विचार कहां से आया उनको कि ये आजादी का आंदोलन, वो धोती पहन के तो घूमते थे माशे हमारे बापू। बैरिस्टर साहब जब थे तो सूट बूट में पहनते घूमते थे, और फिर वो सूट बूट से इसमें कहां से आ गए? जैसे दीक्षा ले लेते हैं तो इस वेश में आ जाते हैं, कल दया लोगे तो आप वापिस एक बार है ना कुछ समय के लिए हमारे जैसी वेशभूषा कर लोगे। किसी ने बनाया क्या? मन बनाया है। हमारे हितेंद्र सिंह जी तो कहे जा रहे हैं, हमने वो छपवा तो दिया है, लेकिन किसी ने मन भी बनाया है कहने तो भाई समय नहीं कियो तो मार साहब अपन को आया को नहीं कहीं करा ईसो चे यो ईसो चाले। देखो ये हमारे लिए नहीं है भाई, हमको क्या करना है? हम तो ऑलरेडी स्थानक में ही है, एंजॉइंग 24 आवर्स दया। ये तो आप लोगों के लिए अवसर कि संतों का चतुर्मास है और इसमें बंधु लोग थोड़ा सा समय हमारे साथ बिता सकते हैं। इस परिसर में जिस स्थानक में हम इतना आनंद ले रहे हैं उस स्थानक में रहने का आपको भी तो मौका मिलेगा। सिर्फ नाम लिखवा देने से क्या होगा? वो तो फिर बाहर वाले आएंगे वो पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने भी स्थानक के निर्माण में सहयोग दिया है, लेकिन स्थानक का आनंद कौन लेगा? हम पता है वहां थे बेंगलोर में। बेंगलोर में हमारा चौमासा कहाँ था? गणेश बाग में था। कहां पर था? गणेश बाग में। इतनी अद्भुत जगह है। उस समय में 2016 में मार्केट वैल्यू उस पूरे एरिया की और बिल्डिंग की कितनी थी पता है? ये मार्केट वैल्यू ये आपका शब्द रहता है ना, इसीलिए मैं उसको पूछ रहा हूं। उस समय में 550 करोड़, कितनी? 550 करोड़ की वो जगह, और उस जगह का 24 आवर संचालन करने वाला हमारा जीतू भाई, वहां का कर्मचारी, जैसे आपके यहां पर सदाशिव भाई। मालिक तो वही है, जो वहां रहता वो मालिक है। आप लोग तो आते जाते रहते हो, हाँ कैंटीन चल रहे, सब बढ़िया चल रहे, चले वापिस। अरे दया करो यार, रहो, पता चलेगा कि ये कितना साताकारी स्थान है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा है। रहोगे तो पता चलेगा। इसमें क्या पता चलेगा? यहाँ तो आए भी व्याख्यान चालू हो जाए, व्याख्यान हो, चलो चलो फटाफट फटाफट पाछे जाओ ना पड़े, ये सब दिमाग में विचार रहते हैं। दया कर लिए तो कोई विचार नहीं, हमारे से आ जाते ही जमा। कभी हमारे सामने भी तो बैठ करके देखो कि हम अगर ज्यादा देर बैठ गए तो महाराज को अच्छा लगता है या महाराज ही परेशान हो जाते हैं हमसे। देखो तो सही, हम तो आए देखने के लिए, 4 महीने रह करके देखते हैं। पनवेल वाले अपने रहने से परेशान होते हैं या खुश होते हैं, हम तो देख लेंगे। 4 महीने पूरा लेकर के आए, आप एक दिन तो लेकर के आओ। यहाँ रहेंगे तो सही, इस परिसर में रहेंगे, आते जाते रहेंगे। ये क्या है? निमित्त है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये सारी चीजें जो है ना, थोड़ी सी हम लोगों को भाव ये रहता है कि इस बहाने आप भी अपने इस धर्म स्थान में आकर के धर्म आराधना एक दिन के लिए करो, आपको पता चलेगा। अरे बहुत कम ऐसे स्थानक होते हैं जहां इतनी प्राकृतिक हवा, इतना आपको सेंटर में हर तरह की यहाँ पर जो है आसपास में व्यवस्थाएं, सुविधाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं बेना तो करे मारा साहब, अब मैं इतना वर्णन करूंगा तो बेना के लिए हमारा साहब आप ईश्वर क्यों? माने बेना ने भी तो एक दया करा, वो ठीक है, बाद में करा देंगे। मैं इन लोगों के लिए थोड़ा मार्केटिंग कर रहा हूं, कहीं कुछ लोगों का मन बन जाए तो काम हो जाए। देखो एक बार किसी भी चीज को है ना आपने अनुभव करना चाहिए। नहीं मां कभी करियोच नहीं म्हणून तो करो, मां पहला करे रहा है पछी पाछा करो, दोनों भी क्यों छूटते हो? जिसने किया ही नहीं है, कम हियर, लुक हियर, देखो, अपने बच्चों को भेजो, हमारे जवानों को भेजो। हम लोग अकोला में थे 2011 में, उस समय वहां पर एक ऐसा ही विचार मन में आया। हमने 2-3 युवा बराबर आते थे
तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, हमारे साहब यहाँ पर आप है ना पौषध के लिए थोड़ा सा सबको प्रेरणा करो तो अच्छा रहेगा। संवत्सरी के पौषध की प्रेरणा की 24 घंटे के और 12 घंटे के, 8 प्रहर और 4 प्रहर पौषध की। क्या सुंदर माहौल बना वहां का। एक परिवार उसके युवा ने कहा, बोले महाराज साहब हमने जिंदगी में पहली बार ये यहाँ आकर के रात्रि विश्राम किया, लेकिन इतना आनंद आया, ऐसी संवत्सरी हमको जीवन पर्यंत याद रहे। आनंद के रूप, आराधना में आनंद आता है। अगर आप उसको खुशी से करो तो फिर है ना जबरदस्ती करो ना, फिर वो जीव मांदो पड़ जावे, वो जीव भोलो बन जावे, वो जीव गेलो बन जावे, उसकी हालत खराब हो जाती है। जबरदस्ती ला करके मार कूट के बिठा दिया ऐसा। तो हम लोग पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत के इस जन्म जयंती के अवसर को विविध आयोजनों से, और उसमें हमारा मेन यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो इतने भाग्यशाली है कि हमेशा हमारे चरित्र आत्माओं का सानिध्य मिलता है, और इस बार हम लोग यहाँ हैं, तो आओ आप भी शामिल हो जाओ, इन चीजों का आनंद लो। आज हम चर्चा करेंगे उस बालक जो कि नेमीचंद के नाम से थे, लेकिन दीक्षा हुई मिक्सर सुद नवमी विक्रम संवत 1970 को, और नामकरण हुआ आनंद ऋषि। अब वो बाल मुनि जो अपने गुरु के पास दीक्षित हुए, जिस समय दीक्षा हुई शायद उसी तरह मां हुलसा ने अपने बेटे को हित शिक्षा दी होगी। जय यवम जाया घड़ी यवम जाया परक कभी यवम जाया असिम चाठेनोपमाय यवम। हे पुत्र, तुम यतना से आगे बढ़ना, अपने जीवन को साधना से गढ़ना हो। जैसे जोहरी गहने को गढ़ता है ना, सोने को गढ़ता है और उससे गहने बनाता है, तो अपने जीवन को गढ़ना, पराक्रम करना, कभी डरना मत, हिचकिचाना मत। और इस कार्य में, इस प्रयोजन में बिल्कुल भी प्रमाद मत करना, हमेशा उत्साह पूर्वक तैयार। प्रमाद यानी निरुत्साह, क्या होता है ये प्रमाद, निरुत्साह। हमारे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं हुई, बोल दिया भोजन को चलो जाने दो बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो उत्साह नहीं। भोजन को हाँ चलो कर लेते हैं भोजन, आपका भी काम निपट जाएगा, वैसे भी भूख लगी चलो 2 और खा लेते, उत्साह से जाओ। प्रमाद फिर होता है नहीं या बाद में नहीं ना, खा लो ना, ये कर लो ना, ये ऐसे जीवन चल रहा। तो मां ने कहा, हमारे आगमों में वर्णन आता है, मेघ कुमार को माता कहती है, अतिमुक्त कुमार को माता कहती है कि हे बेटे, हे पुत्र, यत्ना पूर्वक आगे बढ़ना। शायद मां हुलसा की यह शिक्षा अपने पुत्र को दीक्षा से पूर्व, लेकिन वो ऐसे गुरु के पास दीक्षित हुए जिस गुरु के पास एक गजब की ऐसी दृष्टि थी, एक गजब की सोच थी। ऐसे वो महापुरुष जिनके समक्ष वो शिष्य नहीं, किंतु एक पत्थर था जिसमें उनको प्रतिमा नजर आ रही थी, परमात्मा नजर आ रहे थे। ऐसे गुरुवर्य रत्न ऋषि जी महाराज जैसे ही दीक्षा हुई, अपने शिष्य को, जो कि उनके पास आया ही किस लिए था, किस लिए आया था बालक नेमीचंद रत्न ऋषि जी महाराज सबके साथ, किस काम के लिए आया था? पढ़ने के लिए, प्रतिक्रमण कंठस्थ करने के लिए।
और फिर वही काम चल रहा था, प्रतिक्रमण हो गया, 25 बोल हो गए, 25 नम हो गया, याद कर रहे एक एक चीजें। उसी क्रम को जारी रखा। ऐसा नहीं कि पहले तो खूब पढ़ा लिया, जो जरूरी है उतना सिखा दिया, अब तुम दीक्षा ले लिए तो आ जाओ और अपनी सारी पंचायतों में लग जाओ। बहुत मुश्किल होता है। दीक्षा लेना जितना कठिन है, उससे ज्यादा दीक्षा के बाद भी पढ़ाई में लगे रहना कठिन। क्योंकि आप लोगों का इतना वात्सल्य हमारे लिए होता है, इतना प्रेम, इतनी भक्ति, इतनी आस्था हमारे लिए होती है। नहीं ना हमारा शाह, थोड़ा तो बोलो ना, थोड़ा तो देखो ना, थोड़ा तो मिलो ना। ओ मारा शाह चाल्या पछे हाँ मारा शाह किशो लागे थाना गुरुजी थाने ध्यान रखे कई, गोश्री पानी रो ध्यान रखे कई, बराबर सगड़ो वेखे चला। पूरा दिन किधर बीत जाए पता ही नहीं चले। नहीं तो फिर लगा दिया सुबह ये काम, दोपहर में ये काम, पूरे इन्हीं कामों में लगे रहो। अब हम थोड़े फुर्सत से रहेंगे, तुम आगे काम संभाल लो। रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने दीक्षा होते ही आनंद को कहा, आनंद अब तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर अपना ध्यान लगाओगे। गोचरी, पानी आदि कोई भी काम तुमने नहीं करना। मुझे कभी कहना भी मत कि गुरुदेव मैं गोचरी जाता हूं, मैं पानी लाता हूं। ये काम मैं ही करूंगा। तुमने सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और केवल कहा नहीं, तुरंत उसका इंप्लीमेंटेशन। पंडित कृष्णा जी को श्रावकों के माध्यम से बुलवाया। बहुत गजब का वो समय था। आज भी है नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को करते हो, पर वो ऐसा था ना, श्रावक लोग इस बात के लिए बहुत अवेयर रहते थे। गुरुदेव ने कह दिया हमको पंडित जी चाहिए, ठीक है गुरु। पंडित कृष्णा जी को ला करके गुरुवर्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब की सेवा में उपस्थित किया। उन्होंने कहा कि हमारे इस छोटे संत को आपको पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है गुरुदेव? इनको व्याकरण पढ़ाओ, शब्द रूपावली, धातु रूपावली। जैसे आपके टेबल्स होते ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वैसे इसमें शब्द रूपावली, धातु रूपावली होती है। गच्छति गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत, गच्छत, गच्छामि गच्छाव, गच्छामि। एक जाता है, 2 जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं। ये धातु रूपावली। और शब्द रूपावली तो पता ही आपको, राम रामो रामः, रामम रामो रामन, ये शब्द रूपावली। तो शब्द रूपावली ये तो मैंने पहले रूप बताया आपको, जो शुरुआत का एकदम इनिशियल। जैसे टेबल आगे आगे बढ़ते जाते हैं, 19 का टेबल, 29 का टेबल, 49 का टेबल बनाते जाओ, वैसे एक एक भारी भारी शब्द, उनका रूप चलाना। इसलिए कि जो उसके कारण उस रूप का फायदा क्या होता है, शब्द रूपों को हमको भी गुरुदेव ने सिखाया, तब हमको समझ में आया। जब तक खाओगे नहीं क्या पता चलेगा। आजकल प्रॉब्लम यही है, बच्चों के सामने आप कुछ परोस के रखते हो, नहीं चाहिए मम्मा, नहीं खाओ। अरे तो खा तो करी, पहला मुंडा में इतना नहीं, पहले चखो क्या है समझो, फिर चाहिए नहीं चाहिए, आफ्टर दैट यू रिएक्ट, उसके बाद बोलो ना। तो जब हमने देखा, समझा, हमको ध्यान में आया कि ये शब्द रूपावली, धातु रूप जो है, ये हमारे किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए बेस है। कल ही हमारी ऐसे चर्चा चल रही थी, युवा लोग आए थे रात्रि में, तब तो गुरु वे शब्द और गुरवे शब्द, तो बोले गुरु है तो गुरु वे होगा। मैं का नहीं होता ऐसा। व्याकरण में गुरवे होता है, चतुर्थी में गुरवे, गुरुवे नहीं होता है। वो अभी क्या लोगों को लगता है, नहीं ऐसे गुरुवे क्या लिखते हैं, तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा उसमें कुछ तो भी।
अपने मन से हम कई चीजों को शुद्ध करने लग जाते हैं। वो शातकुंभ में तो शांतकुंभम करते हैं, हम भी बहुत होशियार है। किताब में छपा हुआ होगा, सुना भी होगा हमने शात, फिर भी हम कहते नहीं अभी वो भक्तामर स्तोत्र है, सारा ने शांत करे, शांत कुंभ। समझता तो है नहीं। शतकुंभ का शातकुंभम बनाए, सैकड़ों घड़ों से जिनका अभिषेक हुआ, तो वैसे शातकुंभम। तो गुरुदेव ने वो रूप जो पढ़े तो वो उनका भाषा का बेस बड़ा मजबूत हुआ। समास चक्रो कि कैसे शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है, कॉम्प्रेशन होता है। जैसे कंप्यूटर में आपके पढ़ा है, बताया जाता है, जो बच्चे कंप्यूटर एमएस सीआईटी वगैरह करते हैं उनको पता है कि कैसे कॉम्प्रेशन होता है, फाइल जीप होती है, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? समास। क्या कहते हैं? समास। और फिर जो कॉम्प्रेस है उसको अगर खोलना है तो उसको कहते हैं समास विच्छेद। जैसे हमने कह दिया नीलांबर, नीलांबर यानी क्या? पीतांबर, पीतांबर यानी पीला वस्त्र, पीत अंबर, अंबर यानी कपड़ा, पीत अंबर पीला कपड़ा। लेकिन पीतांबर किसको कहते हैं हम? श्री कृष्ण को, जो पीले वस्त्रों में रहते हैं, इसलिए उनको ये बहुव्रीहि समास है। दोनों शब्दों को मिलकर के तीसरा अर्थ निकले। अभी अगर आप हमारे पास आए, मैंने कह दिया श्वेतांबर आए, कहेंगे मेरे साहब मैं तो हूं ही श्वेतांबर। नहीं, सफेद वस्त्र वाला श्वेतांबर, लेकिन श्वेतांबर ये क्या है? बहुव्रीहि समास। जो उस परंपरा का अनुयायी है वो श्वेतांबर, जिनके गुरु, जिनके आराध्य श्वेत वस्त्रों में रहते हैं। दिगंबर, दिशा ही जिनका वस्त्र। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको? इन चीजों को सीखने सिखाने का अर्थ है, और वो बचपन में सिखाया। बचपन में ये सीखना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे YouTube चलाना सीख लेते हैं, जैसे रील बनाना सीख लेते हैं, तो इसी कारण से जिंदगी भर रील में डूबे रहते हैं, उनके दिमाग में YouTube ही लगी रहती है। गुरुदेव ने अपने शिष्य को व्याकरण में लगाया कि जिससे उसी में वह आगे जाकर के, अरे गुरुदेव का गजब का ये था। इन सारी चीजों की बेस इतनी मजबूत थी कि एक दिन गुरुदेव से पूछा, स्वाध्याय चल रहा था, गुरुदेव के सामने प्रतिदिन दोपहर में कालिक सूत्र यदि हो तो 3, 3:15, 3:30 जब टाइम होता था तब स्वाध्याय करते थे। गुरुदेव को समय से ही स्वाध्याय चलता था, उससे पहले स्वाध्याय को गुरुदेव ये नहीं करते थे, शुरू नहीं करने देते थे। तो जैसे समय होता स्वाध्याय शुरू करते थे, पौन घंटा 1 घंटा स्वाध्याय चलता था। तो स्वाध्याय चल रहा था, महासती जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इसमें वर्णन आता है कि 6ठी नारकी में कृष्ण लेस्या है और 7वीं में महाकृष्ण लेस्या है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो है तो काली ही, दोनों है तो अशुभ ही, दोनों है तो अप्रशस्त, फिर कृष्ण लेस्या और महाकृष्ण लेस्या, इसमें क्या फर्क है? गुरुदेव ने फरमाया, नदी का जो प्रवाह होता है वो किधर होता है? नदी किधर बहती है? हमेशा डाउन में बहती है, नीचे की ओर बहती है। तो वो जो नीचे की ओर हमारे अध्यवसाय होते हैं वो नदी की तरह क्या है? कृष्ण लेस्या। और नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो पानी किधर जाता है? नीचे ही जाता है, लेकिन कैसे जाता है? उसमें बहुत सारा कचरा। वैसे ही जो भाव बहुत ज्यादा अशुद्ध होते हैं उनको महाकृष्ण लेस्या था। कितना सुंदर उदाहरण देकर समझे। ये कौन समझा सकता है? जिसका बेस मजबूत। तो गुरुवर्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने अपने शिष्य को ज्ञान साधना में जोड़ा। यदि ये ज्ञान साधना में आगे बढ़ेगा तो इसकी संयम साधना भी पुष्ट होगी। परमम नानम तवोदय। बिना ज्ञान के संयम ना तो पुष्ट होता है, ना निर्मल रहता है, ना संयम में स्थिर रह सकता है।
वो प्राथमिक पढ़ लिया, उसके साथ एक महाकाव्य सीखा, रघुवंश महाकाव्य। गुरुदेव इन सारी चीजों को जानते थे, इसलिए उन्होंने बताया कि व्याकरण के साथ में यदि एक ग्रंथ भी पढ़ोगे तो व्याकरण को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको ध्यान में आएगा कि कहाँ उसका प्रयोग होता है। अलग अलग सम जैसे टेबल के आधार पर हमको मास्टर्स दिया करते, वैसे उसमें उदाहरण आते। अब वो अध्ययन हो गया, पंडित जी उतना ही पढ़ा सकते थे, उनका ज्यादा अध्ययन था नहीं। और इसकी प्रतिभा तो अद्भुत थी बालक आनंद ऋषि जी की, छोटे मुनिराज की। कुछ समय में ही अध्ययन पूरा। अब पंडित जी गए गुरुदेव के पास में, गुरुवर रत्न ऋषि जी सबको कहा, गुरुदेव मैं जितना सिखा सकता हूं सिखा दिया, इसके आगे मेरे पास में पढ़ाने का कुछ है नहीं। अभी तो दीक्षा को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अब गुरुदेव के सामने सवाल हो गया, अभी इसका इतना अध्ययन हो गया, अब क्या करें। फिर बनारस से पंडित जी बुलाए, वेंकटेश शास्त्री बनारस से आए। उन्होंने व्याकरण को, उसके ग्रंथों को पढ़ाया, लघु सिद्धांत कौमुदी, किरातार्जुनीय, ये उससे हाई लेवल के ग्रंथ। शब्द रूपावली, धातु रूपावली में केवल टेबल्स याद करने जैसा है, ये पूरा आपके अलजेब्रा वगैरह जैसा आ जाता है। पूरे उसके ना स्वरूप को समझना, ये रूप ही क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना, ये ऐसा क्यों। फिर ये लघु सिद्धांत कौमुदी, अब पंडित जी आए वेंकटेश शास्त्री ने लघु सिद्धांत कौमुदी सिखाई, वो भी पूरी हो गई, कंठस्थ भी, और पूरा समझ लिया, पूरा सीख लिया। पंडित जी गए गुरुदेव के पास में, रत्न ऋषि जी महाराज के पास में, गुरुदेव मैं आया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये आपका जो शिष्य है अत्यंत विनम्र और योग्य, अध्ययन में इतना एकाग्र और इतना प्रतिभाशाली है कि इसकी इस प्रतिभा को देख करके मैं बारंबार नमन करता हूं। लेकिन मैं जितना पढ़ा सकता हूं पढ़ा लिया। उनके साथ संस्कृत में वार्तालाप करते थे गुरुदेव, उनको कई प्रकार के प्रश्न पूछते थे, उन प्रश्नों का समाधान लेते थे। फिर उन्होंने देखा कि इसके जो प्रश्न है उनका समाधान तो मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा अध्ययन इतना ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे आगे नहीं पढ़ा सकता हूं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने तो गुरुदेव को जितना देखा उसके आधार पर कहता हूं, गुरुदेव कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या उसको परास्त करने के लिए कोई बात नहीं पूछते थे। उनको जिज्ञासा होती थी कि ये कैसे है, क्या है, समझना, इसलिए पूछते थे। कभी सामने वाले को ट्रैप करने के लिए नहीं पूछते थे। गुरुदेव के ऐसे सवाल कभी नहीं होते। तो वो तो बच्चे के उस उम्र में तो सवाल ही नहीं उठता है। और उनको ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं थे। आजकल ऐसे ऐसे एक एक फ्रेंड मिल जाते हैं कि मास्टर की ही जो है ना वो हुटिंग शुरू हो जाती है। हम बच्चों से जब बात करते तो उनको एक बात जरूर कहते हैं कि कैसे भी हो, आपके मैम हो, आपके टीचर हो, कभी भी उनकी हुटिंग नहीं करना। कोई मित्र अगर करते भी है तो उसमें शामिल नहीं होना, उनसे दूर रहना। जितना गुरु का विनय करोगे ज्ञान तुम्हारा उतना ही पवित्र, सुरक्षित और उतना ही निर्मल रहेगा। उनकी कभी भी ऐसी ये मत करो, मजाक मत करो, नहीं तो ढक्कन वाला है, ऐसे ही है, इसको क्या है, ऐसे ही बोलते रहता है, क्या बोलता है उसकी उसको समझ नहीं, कभी नहीं। भूल करके भी ऐसा मत करो, क्योंकि गुरुदेव तो बहुत सम्मान देते थे। यानी जिन्होंने हमको पढ़ाया उनको भी गुरुदेव खूब सम्मान देते थे। उनको पढ़ाया, वो पंडित जी की तो बात छोड़ो, हमेशा उनसे बड़े सम्मान से बात करते थे। तो वो प्रश्नों से घबरा गए, बोले कि मेरे बस का है नहीं, मैं तो चला, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल। ऐसे समय में श्रावकों को कहा कि भाई देखो कुछ आप ये करो। अब ये बात है दीक्षा के बाद 4 साल से,
1913 में दीक्षा हुई, ईस्वी सन 1913 में। ईस्वी सन 1900 में गुरुदेव का जन्म और ईस्वी सन 1913 की दीक्षा। 1917 का जो चौमासा था घोड़ नदी में था, लेकिन घोड़ नदी में उस समय प्लेग की साथ थी, तो घोड़ नदी संघ वालों ने कहा कि गुरुदेव इस समय हमारे गांव में प्लेग चल रहा है, तो आप चातुर्मास के लिए इधर ही रुक जाओ। तो घोड़ नदी के पास एक छोटा सा गांव था, म्हसा गांव का नाम था, MHA म्हसा। तो म्हसा गांव में गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब और उनके शिष्य दोनों का चौमासा था। अब वो पंडित जी चले गए, उन्होंने कहा वेंकटेश शास्त्री ने मैं तो जा रहा हूं, अब आगे का पढ़ने के लिए क्या करें। तो श्रावकों को कहा, छाजेड़ जी थे, उनको कहा, मसा का मुख्य परिवार है वहां, उनको कहा कि भाई ऐसे ऐसे इसकी व्यवस्था करनी। ठीक है गुरुदेव। उस समय अपने पुणे से एक पेपर निकलता था, केसरी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। वो केसरी पेपर ठेठ उत्तर भारत तक जाता था। सभी ब्राह्मणों में उसकी एक विशेष ऐसी ये थी। तो केसरी पेपर में उस जमाने में एडवर्टाइज दी कि यहां पर पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की आवश्यकता है, जो भी इस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने में रुचि रखते हैं, वे पंडित यहां पर पहुंचे। और उस समय में बनारस में सैकड़ों विद्वान हुआ करते थे संस्कृत के। तो उसमें से एक पंडित जी जो थे उन्होंने, सिद्धेश्वर शास्त्री जी ने वहां से समाचार दिए। उस समय पोस्ट कार्ड चलते थे, समाचार आए, उनको बुला लिया, आ गए, पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इनको और आगे की लेवल का पढ़ा रहे, लघु सिद्धांत कौमुदी हो गई, सिद्धांत कौमुदी पढ़ानी शुरू कर दी। अब वो आगे का लेवल, अब इस लेवल का जो अध्ययन था ना, बहुत वो गंभीर और बहुत ज्यादा एक तरह से जो है ना क्लिष्ट, उसको क्या कहते हैं, क्लिष्ट, संस्कृत में क्लिष्ट कहते हैं, यानी समझने में बहुत मुश्किल। वो जैसे आपका ये रहता है ना, वो चिपचिपा हलवा, वो खोलना, वो तोड़ना, काटना कितना मुश्किल जाता है, मुंह में डाल के चबा चबा के, चिंगम जैसा समझो। हाँ, कराची हलवा, बम्बई हलवा भी देखो, आपको सब वो नाम मालूम है, क्या कहूं, लेकिन वो या चिंगम जैसा, जैसे बहुत ही होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, वैसे क्लिष्ट विषय था। उम्र तो 17 साल की, हालांकि बेस बहुत मजबूत था, शब्द रूपावली, धातु रूपावली पूरी कंठस्थ थी, लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ थी, कई काव्य पढ़े हुए थे संस्कृत के, बेस बहुत अच्छा था। लेकिन ये तो बहुत ही भारी था ना। अभी हम लोग जैसे संजान आमगांव गए थे, तो वहां पर हमको भाई ने उनकी फैक्ट्री में मंगलिक के लिए लेके गए, तो बताया कि इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है, और बोले उस गड्ढे को पूरा जो है अंदर लोहा, ये सारा सीमेंट पत्थर डाल करके मजबूत बनाएंगे, क्योंकि उस पर आएगी 1200 टन की मशीन। तो उसके लिए उसका जो बेस चाहिए वो बहुत पक्का चाहिए, क्योंकि इतना वजनदार आने वाला है। अब वो इतना वजनदार मशीन आएगी और फिर उस पर जो मटेरियल आएगा, मटेरियल के कारण जो प्रेशर तैयार होगा उससे और भारी होगा, तो वो जमीन उसमें ये नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं गड्ढा पड़ना चाहिए, इसलिए उसको इतना मजबूत। तो अब ये तो बहुत बड़ा प्रेशर था ऊपर से। गुरुदेव याद तो कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या होता है, बस मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, समय तो ऐसे ही देखते देखते भागता है। गुरुदेव ऐसे कि वो एक एक चीजें याद आती। हम लोग जलगांव में थे, जैन इरिगेशन की जो पाइप फैक्ट्री है, वहां पर हम लोग पार्टी रोड पर गए थे एक दिन के लिए, दादावाड़ी से नजदीक था। तो अशोक भाव ने कहा हमारे साहब वहां भी आपका अवसर है तो पता, तो हमने कहा ठीक है, हम वहां गए थे। वहां देखा तो जो उनका कटर था ना, जिससे पाइप कट होते, उस पर एक पाइप रखा हुआ था, इतना बड़ा पाइप कि मेरे जैसा 1.5 आदमी उसके अंदर से निकल जाए, इतना बड़ा पाइप था। ये आपके सभी समुद्र में से जो पाइपलाइन वगैरह जाती है उसके लिए काम आते हैं, इतना बड़ा पाइप था, मेरे जैसा 1.25 आदमी 1.5 आदमी उसमें आ जाए, 10 फीट की अंदर की उसकी ये होगी, और इतना मोटा होगा।
लेयर इतनी मोटी। तो वो कहा ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने पूछा, मैंने कहा ये ऐसे इधर खड़ा क्यों किया हुआ है? बोले वहां से वो खड़ा नहीं है, वो पाइप तैयार होकर के आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतना धीरे बढ़ रहा है कि ऐसे लगता है जैसे वो रुका हुआ है। इट वॉज रनिंग, चल रहा था। जैसे उसकी साइज पूरी हो जाएगी वो कट होना चालू हो जाएगा। उसकी जो भी लेंथ होगी 7 फीट 6 फीट 5 फीट 8 फीट जो भी होगी, वो लेंथ पूरी हो जाएगी, फिर उसको कट होगा। अब वो इतना मोटा और इतना हेवी था कि चल रहा है तो भी पता ही नहीं चल रहा था कि ये पाइप आगे बढ़ रहा है। वैसे ही वो लोग सिद्धार्थ कौमुदी पढ़ रहे, लेकिन वो किताब का एक पेज पढ़े तो 1 घंटा पूरा हो जाए और फिर भी दिमाग पक जाए उसमें, एकदम पक रहा था दिमाग। उन्होंने सोचा ये क्या है, 1-1 घंटा इसी के पीछे लगा रहा और कुछ नहीं। उसमें क्या है, सिद्धांत कौमुदी में फक्की का है, एक उसमें फक्की का शब्द होता है, फक्की का है शास्त्रार्थ, वो उसी पर डिस्कशन है। ऐसा क्यों? जैसे आप लोगों के पहले चलते थे ना चुनाव के समय, अब तो ये सब बहुत ना कचरा हो गया, अभी नहीं रहा कुछ। पहले समय में ना लोगों की जैसे ही वोटिंग हो गया और वो रिजल्ट आने के पहले अरे क्या चर्चा चलती थी, या देशाचे प्रधानमंत्री कोण होणार और कोण होणार, और लंबी चर्चा, लेना देना कुछ नहीं इनको। और इनकी चर्चा ऐसे जैसे वो लड़ने लग जाए। हम लोग अभी बिहार में शायद इस तरफ में ही थे, महाराष्ट्र में ही कहीं बिहार कर रहे थे, तो हमारे 7 लोग चल रहे थे। 2 जनों ने 2 पार्टी पकड़ ली थी। अब वो ऐसी एकदम उनकी चर्चा चल रही, नहीं इन्होंने ऐसा कर दिया, ये प्रधानमंत्री ऐसे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। मुझे लगा ये लड़ेंगे क्या। मैंने कहा छोड़ो ना भाई, क्या करना है, वो वहां बैठ करके दिल्ली में अपना काम कर रहे, तुम यहाँ क्यों उलझ रहे हो उसके लिए। और फक्की का ऐसी है, वो सारी चर्चा है शास्त्रार्थ, ये ऐसा ही सूत्र क्यों बना, ये सूत्र में ऐसा ही क्यों कहा, ये इसका ये क्यों होता है, कार्य क्यों होता है। अरे बाप रे, वो गुरुदेव तो परेशान हो गए, ये क्या है चर्चा। उन्होंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी बस हो गया, अब मुझे नहीं पढ़ना। किन्होंने कहा? आनंद ऋषि जी ने किसको कह दिया? पंडित जी को, सिद्धेश्वर शास्त्री को कह दिया मुझे नहीं पढ़ना। अब पंडित जी बेचारे क्या बोले, वो तो पेड़ पर्सन, वो गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव, छोटे मुनिराज कह रहे हैं कि मुझे पढ़ने में रुचि नहीं है, इसलिए अब वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मुझे आज्ञा दो। बोले ऐसी बात है। बड़ा ही गुरुदेव को विचार आया, आप क्या करें। अब जब इन्होंने ही पढ़ने से इनकार कर दिया तो क्या कर सकते। अगर बच्चा खाने से इनकार कर दे तो माँ कितनी उसकी मनवार करे। वो मना ही कर दिया उन्होंने कि पढ़ना ही नहीं। पूछा क्या बात है, बोले नहीं, वो कह रहे कि फिर इतना पैसा लग जाता है, ये सब होता है और कुछ याद तो हो नहीं रहा है, पढ़ाई तो आगे बढ़ नहीं रही है, बहुत एक पेज भी पूरे दिन में पढ़ना नहीं होता है, तो फिर ऐसी पढ़ाई करने के बजाय मैं गुरुदेव की सेवा करूंगा, मेरे बाकी काम संभाल लूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है। गुरुदेव ने कहा ठीक है। गुरुदेव के दर्शन के लिए घोड़ नदी के श्रावक गंभीरमल जी साहब लोढ़ा आए हुए थे और नानचंद जी साहब दुगड़। गंभीरमल जी लोढ़ा तो तिलोक कृष्णा साहब थे, नानचंद जी दुगड़ आए थे। वही पंडित जी की तनख्वाह का पूरा जिम्मा संभाले हुए थे। वो आए, उनको गुरुदेव ने कहा कि पंडित जी को वापस भेजना। बोले क्यों गुरुदेव? बोले अभी आनंद सीखना नहीं चाहता। बोले ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूं। देखिए कैसे श्रावक थे। गए, मत्थे नंदन बरसा। गुरुदेव कह रहे थे कि पंडित जी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया कि अब मुझे नहीं पढ़ना है करके। हाँ, बोले क्या करें, इतना एक दिन में एक ही पेज होता है, आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो और उसमें से तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं पढ़ना है। बोले गुरुदेव, हमारे पैसे की चिंता आप क्यों करते हो? अगर आपके पढ़ने में हमारा कितना भी खर्च हो जाए तो हमारा वो पैसा सार्थक है, नहीं तो हम तो पापों के काम में खर्च करने वाले हैं। आप पैसे की चिंता ना करो। आप तो देखो गुरुदेव का मन इस कारण से बड़ा उदास हो रहा है कि आप पढ़ाई बंद कर रहे हैं, तो आप तो पढ़ना जारी रखो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा तो बात ध्यान में आई।
गुरुदेव ने कहा ठीक है, और फिर गुरुवर्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में गए, वंदन किया, उनको निवेदन किया, गुरुदेव मैं पढ़ना बंद करना चाहता था और उससे आपको भी बहुत पीड़ा हो रही थी, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं पढ़ना जारी रखूंगा। और स्वीकृति दी। देखो क्या खुशी हुई होगी गुरुदेव को, क्योंकि वो जो स्वप्न देखे हुए थे, संजोए हुए थे कि मेरा ये शिष्य ज्ञान क्षेत्र में खूब आगे तक बढ़े, खूब गहराई तक आगे बढ़े, जिससे ये अधिक से अधिक अपने संयम में मजबूत बने और जिन शासन की भी खूब प्रभावना कर सके, ऐसे गुरु जिनका एक अपना विजन, जिनकी अपनी ऐसी अद्भुत सोच, और ऐसे गुरु हमारे गुरुदेव को मिले, ये हमारे संघ का सौभाग्य है। तो गुरुदेव ने ज्ञान साधना शुरू की, ज्ञान साधना चल रही है, पर कैसे ये सारी चीजें जो है आगे आने के बाद में और भी विशेष रूप धारण करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और समय आने पर देखेंगे। अभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्थानम, नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साफु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साफु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।